भी है। हाँ। और जमीन कितने हैं? जमीन 3 बीघा करीब है। अच्छा 3 बीघा के करीब में है। तो जमीन यहाँ किनका है? जमीन सबसे नहीं मिलता है। अच्छा यह देखिए, ये जो बाबा जी हैं बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग होने के बाद भी यहाँ पे इस मठ का में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों और जनता की सेवा करते हैं। और तो ये एक बात सोचिए आप लोग, जब मस्जिद और चर्च में पैसा मिल सकता है, मदरसा में पैसा मिल सकता है, तो क्यों नहीं इनको वेतन मिल सकता है? ये भी तो पूजा पाठ करते हैं। सरकार से यह बात मैं पूछना चाहता हूँ, और सरकार से मैं यह बात करना चाहता हूँ, क्यों नहीं इनको भी पैसा मिलता है, क्यों नहीं? उनको क्या करना चाहेंगे? जैसे वो लोग देखिए, हर युग में सुनने में आता है, चाहे देखने में आता है कि राक्षस और ऋषि जी हर युग में है जी। आज भी जो है सो उस तरह से कुछ आदमी है जो कि राक्षस पूरा ग्रामीण मिल करके रुद्राभिषेक करवाए हैं या सिंगल कोई करवाए हैं? सिंगल किसी का नहीं हुआ है यहाँ पे। जैसे जितना नवयुवक लड़का सब था, जी ये पूरा युवा मिल करके किया। हाँ, पूरा नवयुवक युवा मिल के सब एक बात हुआ, जी उसमें हमसे भी भगवान को नहीं मानता है जो, जी तो सूर्य से उजाला ना ले, जो नहीं मानता है सो। हवा को भी भगवान माना जाता किसी है। एक समुदाय के लिए, किसी एक इंसान नहीं। के लिए तो नहीं है कि हवा हवा रोक दे या सुनिए सूर्य बता का रहे। प्रकाश रोक दे। हवा को भी सनातन धर्म में भगवान माना गया है, वायुदेव। जी पवन कुमार सिंह जी, आप यहाँ पे कहाँ से आए हुए हैं? ग्रामीण है अच्छा, मधुरापुर। ग्रामीण हुए जी। तो यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? पूजा करने आए हैं मंदिर में। पूजा करने आए हुए हैं। तो एक बात बताइए, इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी है पूरा? हाँ, यह मंदिर हाँ। बहुत ही जागता मंदिर है, अच्छा रहस्यमय मंदिर है, अच्छा। और ये बहुत 200 वर्ष पहले से अभी मैं मंदिर है। मधुरापुर मठ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है एक शंकर भगवान का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, जो काफ़ी प्राचीन काल से मंदिर है। और यहाँ पर जो है काफ़ी दर्शक के भीड़ लगते हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी दर्शक जल चढ़ाने आते हैं, अपना मनोकामना पूरा करवाने आते हैं भोलेनाथ से। और जो भक्त हैं, जो शंकर भगवान के भक्त हैं, जो महाकाल के भक्त हैं, तो उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे जल चढ़ाने आए हैं या दर्शन करने आए हैं, यहाँ पे अपने मनोकामना पूरा करवाने आए हुए हैं, और उसके बाद क्या करेंगे भक्त, तो चलिए मैं इन सबसे बात करूँगा और इस मंदिर के बारे में जानकारी दूंगा। और यह मंदिर कब से है, और यह मंदिर कब बना, और यहाँ के पुजारी कौन है, इनके बारे में भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। और सनातन धर्म के बारे में 1-2 बात बताने का प्रयास करूंगा। जो व्यक्ति सोचते हैं कि सनातन धर्म में कुछ नहीं है और सनातन धर्म एक तरह से अफवाह है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आज सोमवार है और सावन के फर्स्ट सोमवारी आज है, और यहाँ पे काफ़ी भक्त जो है जल चढ़ाने आए हुए थे। तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ के दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, यह मंदिर है, ये जो है हनुमान जी का मंदिर है। तो मंदिर पे लिखा हुआ है ग्राम मधुरापुर, पोस्ट बंगड़ा मुजा, थाना साहिबगंज, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। इसमें पिन नंबर भी है 843120। और आगे देखिए, आगे शंकर भगवान का मंदिर है, जो मठ है। और मठ के आगे क्या लिखा हुआ है ये बताने का प्रयास करूंगा मैं। यहाँ पे मठ के आगे देखिए, कैमरामैन इसको गौर से दिखाइए, गौर से देखिए, सुकनारी मठ लिखा हुआ है मधुरापुर। यह 1955 में यह स्थापना हुआ। तो चलिए यहाँ के पुजारी से मैं बात करने का प्रयास करूंगा, और यहाँ के जनता है, तो चलिए मैं कुछ व्यक्ति से मैं जानकारी लूंगा। यहाँ के अस्थायी ग्रामीण जो होंगे उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, जो पुजारी होंगे उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। यह मधुरापुर मठ है, और यहाँ पे बहुत व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, ग्रामीण भी मौजूद है, और अदर जगह से भी आकर बैठे हुए हैं। तो इन सबसे बात करूंगा कि यहाँ के अध्यक्ष के हैं और पुजारी के हैं, इस मंदिर का उद्घाटन और स्थापना कब हुआ था, इस सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा। यह मधुरापुर का मठ है और अस्थायी लोग हैं यहाँ पर मौजूद। तो चलिए सबसे पहले मैं दादाजी से बात करने का प्रयास करूंगा। जी, आपका नाम क्या होगा? वीर बहादुर तिवारी। जी, आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं? हाँ, स्थायी निवासी हैं। जी, तो एक बात बताइए, इस मठ के बारे में आपके पास कुछ जानकारी है कि नहीं? हाँ, 1970 के पहले ठाकुर जी का स्थापना हुआ था। जी, पूजा हो रहा था, साधु रहते थे, पूजा होता था। अच्छा, ठाकुर जी का स्थापना। हाँ, सत्यनारायण भगवान का। जी जी 1970 में जी शंकर जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। जी, शंकर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 1970 में। जी, उसी वक्त से अभी तक यह मंदिर जो है, यह मठ जो है अभी चलते आ रहा है। हाँ, चलते आ रहा जो है। आज पहला सावन है और फर्स्ट सोमवारी है, तो यहाँ पे जल चढ़ाने बहुत भक्त आए होंगे। तो आप सनातन धर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब देखते कि यहाँ के जितने जानता लोग हैं, सबको ये अपना खूब प्रेम रखते हैं, अपने सनातन धर्म को निभाते हैं। जी, पूजा पाठ करते हैं अपना लोग। जी, बहुत व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आप बता रहे हैं 1970 के आसपास में इस मठ का स्थापना हुआ, और आप ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो नहीं मानते हैं, और 1970 से लेकर अभी तक यह मठ चल रहा है, और आगे कितना दिनों तक चलेगा इसके बारे में भी मैं जानकारी लूँगा आपसे। तो एक बात बताइए, जो नहीं मानते उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे वो लोग देखिए, हर युग में सुनने में आता है, चाहे देखने में आता है कि राक्षस और ऋषि जी हर युग में है जी। आज भी जो है सो उस तरह से कुछ आदमी है जो कि राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जी जी। अच्छा, आप बहुत लोग हैं जो कि इसमें अधिकांश तो लोग हैं जो कि साधु प्रवृत्ति के हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, वही लोग निफार रहे हैं। जी, यहाँ के एक अध्यक्ष के हैं इस मंदिर का, इस मठ का?
तो यहाँ तो सामूहिक अध्यक्ष लोग हैं, कोई सिंगल पीस कोई नहीं है जी, कोई एक आदमी नहीं है। नहीं, तो गांव के लोग हैं। पूरे गांव के समाज के मंदिर मंदिर है। मंदिर तैयार हुआ, भूमिदाता हमारे गांव के हैं जी। भूमिदाता के हुए बलराम भगत के पूर्वज थे। अच्छा, बलराम भगत ये के हैं? बचा भगत बलराम भगत के पूर्वज थे। वही लोग अपना जमीन दे करके मठ तैयार किए और उसी पर शंकर जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। बाद में हनुमान जी का भी प्राण प्रतिष्ठा किया गया। जी जी। बस लेकिन चल आ रहा है, उन्हीं लोग जन्मदाता वही हैं यहाँ के। आज फर्स्ट सोमवारी है तो भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा होगा कि भगवान का पूजा करके वो लोग ना भगवान से आशीर्वाद लें। जी, तो इनका कहना है कि 1970 के आसपास में यह मंदिर का स्थापना हुआ और भक्तों के यही कहे कि यहाँ सच्चे दिल से मांगे और सच्चे दिल से कोई भी चीज़ अगर मांगा जाता है या पूजा पाठ किया जाता है तो पूर्ण होता है। और जो ये बहुत अच्छे बात बताएं, तो चलिए और व्यक्ति इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ आपका, पहले बता दीजिए। बलराम भगत जी, आप भूमिदाता हुए? आपका ही हम नाम तो बता नहीं रहे है, थे, दादाजी? पूर्वजों लोगों ने दिया था। अच्छा, पूर्वजों लोगों ने दिया हुआ था। आपको तो जानकारी होगा ना कि आपके पूर्वज दिए हुए थे। हाँ जी, तो ये हैं इनके पूर्वज दिए हुए थे यहाँ भूमि, और इसी भूमि पे एक बहुत अच्छी तरीक़ा से मठ का निर्माण किया गया। मठ मंदिर बना और यहाँ पे पुजारी भी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भक्त भी यहाँ पर आकर के अपना मनोकामना मांगते हैं कि पूरा हो जाए, और पूरा होने के बाद यहाँ पर अपना श्रद्धा से आकर के पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए और व्यक्ति से बात करने का प्रयास करूँगा। सर, एक बात बताइए, आज फर्स्ट सावन है और पहला सोमवारी है, तो भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? भक्त अपना श्रद्धा ले इसमें और श्रद्धा से पूजा करे, दूसरा क्या। जी, तो इनका कहना है कि भक्त अपने श्रद्धा से पूजा करे। तो चलिए और व्यक्ति है, इन सबसे बात करने का प्रयास जी। इसके पहले नवरात्रि में जी, मतलब चैत्र नवरात्रि को यहाँ महायज्ञ भी हुआ था उन्हें। अच्छा, ये देखिए चाचा जी का कहना ये कि यहाँ पर चैत्र नवरात्रि के आसपास में यहाँ पर महायज्ञ हुआ था, भव्य महायज्ञ, जो काफ़ी खर्चे के बाद महायज्ञ होता है। काफ़ी कष्ट होता है महायज्ञ करने में, और जो है जब तक पूरे गांव और समाज की सहयोग नहीं होता है तब तक महायज्ञ नहीं पूर्ण होता है। तो यहाँ पर महायज्ञ हुआ। यह मधुरापुर का मठ है, और मठ पर जो महायज्ञ हुआ था चैत्र नवरात्रि के आसपास में ही हुआ था। तो चलिए और व्यक्ति से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। तो करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? लखनदेव गोसाई जी, आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं? जी। यहाँ पे अभी क्या हो रहा था? अभी अभिषेक कराए। अच्छा, अभी अभिषेक कराए हैं, रुद्र अभिषेक जी। तो अभिषेक कराए हैं, तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पूजा पाठ करते हैं तो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत खुशी हुआ कि पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने में मन लगाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून बढ़ता होगा। बहुत सुकून। चलिए, तो और व्यक्ति से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। और चलिए, इधर भी कुछ व्यक्ति हैं जो बात नहीं किए हैं, मैं फिर से रिपीट करने का प्रयास करूंगा। कहीं बात अगर कर ले हमसे, उसके बाद जानकारी मैं दूंगा इस मठ के बारे में, मठ की विशेषताएं के बारे में मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा आप सभी को। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे चंदन टीका लगाए हुए हैं, महाकाल के भक्त लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महाकाल के दीवाना है। ये देखिए, भाग रहे हैं भाई साहब, भाग रहे हैं भाई साहब, भागिए नहीं, अभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अभी चलिए इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? अभय कुमार जी, अभय कुमार मिश्रा जी। आप यहाँ पर आए हुए थे, किस लिए आए हुए थे? पूजा करने आए थे जी, पूजा करने आए हुए थे। जल चढ़ाए हैं जी। जस्ट तो भगवान से क्या मांगे हैं? हम लोग जो है यहाँ पे अभिषेक हुआ है गांव के जन कल्याण हेतु। अच्छा, सामाजिक तौर पर समाज के लिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब समाज के लिए पूजा हो रहा है, समाज के जन कल्याण के लिए पूजा हो रहा है, तो अभी देखिए भाई साहब बात करने लगे, तो खैर डिस्टर्ब भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो और व्यक्ति है, इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अर्जुन राय हुआ जी। अर्जुन राय जी, आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं? यहाँ पे सावन महीने का पहला सोमवारी था, जल चढ़ाने आए हुए जी। आज रुद्राभिषेक पूजा था यहाँ पे, सबको यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जल चढ़ाए हैं। ये जो है पूरा ग्रामीण मिल करके रुद्राभिषेक करवाए हैं या सिंगल करवाए हैं? सिंगल किसी का नहीं हुआ है यहाँ पे, जैसे जितना नवयुवक लड़का सा था जी, पूरा युवा मिल करके किया। हाँ, पूरा नवयुवक युवा मिल के सब एक बात हुआ जी। उसमें हमसे भी बोला गया, तो हम भी कहें जी। तो हमसे जहाँ तक जो सहयोग है हम रहेंगे, सब कोई मिल के सहयोग करके ये पूजा को किया। पूरा ग्रामवासी मिल करके सहयोग करके पूरा ग्रामवासी, पूरा गांव के लड़का से जो भी था, सब कोई जितना हुआ जिससे उतना सहयोग किया है इस पूजा में, और पूजा को सब कोई किया है। आप कह रहे हैं कि पूरा गांव मिल करके सहयोग करता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं और पूजा पाठ में सहयोग नहीं करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि पूरा गाँव मिल करके सहयोग। देखिए, बात ऐसा है, ऐसे जब एक हाथ में 5 उंगली, 5 बराबर नहीं। जी, बात सही है, 5 बराबर नहीं है। अब इसके चले 5 छोट बड़ा है, इसके काट के सबको एक बराबर किया भी नहीं सकता, नहीं किया जा सकता। इसीलिए सब कोई गांव में ही है, सब कोई गांव का ही व्यक्ति है। जी, बोलिए। भगवान को नहीं मानता है जो जी, तो सूर्य से उजाला ना ले, जो नहीं मानता है सो।
हवा को भी भगवान माना जाता है। एक समुदाय के लिए, किसी एक इंसान नहीं। के लिए तो नहीं है कि हवा रोक दे या सुनिए सूर्य बता का रहे। प्रकाश रोक दे। हवा को भी सनातन धर्म में भगवान माना गया है, वायुदेव। जी। सांस लेना छोड़ दे, जी जी। सांस नहीं ले। हाँ, ऑक्सीजन। मान लीजिए यहाँ जल है, हाँ, उनको भी देवता माना गया है सनातन धर्म में। सब चीज़ को देवता माना गया है। कोई भी पशु हो या कोई भी चीज़ हो, सबको देवता माना गया है। कोई ना सभी कोई रूप जगह दिया गया है। सभी जगह हर एक जीवित आत्मा में जो है भगवान वास करते हैं। जी जी कोई माने या ना माने, और ना मानने वाला राम युग में भी था और कृष्ण युग में भी जी, था। अभी भी है। तो अभी उनको भी क्या है। संदेश देना चाहेंगे? उनको कुछ नहीं दे सकते हैं ना। जी, आज फर्स्ट सोमवारी था और अब फर्स्ट देखिए, अपना अपना सोच है, किसी पे जबरदस्ती कोई चीज़ थोपा नहीं जा सकता है। हम लोग भगवान को मानते हैं अब भगवान को और मानेंगे, और सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है, और सभी धर्म जो है सनातन धर्म से ही आया हुआ है। तो एक बात बताइए, इस मठ पर है, इस मठ के बारे में कुछ जानकारी है आपको? और मठ तो मेरे क्या कहते हैं जन्म से बहुत पहले से है। अच्छा, जन्म से पहले से है। हाँ, इसके बारे में एक तरह से विशेष प्राचीन जानकारी- माना जाए। हाँ, प्राचीन मंदिर है ये। अच्छा, प्राचीन मंदिर है। तो एक बात बताइए, यहाँ के पुजारी कौन है? पुजारी मेरे पिताजी हैं। ये देखिए, हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनके ही पिताजी पुजारी है इस मठ का, और यहाँ पर अभी मौजूद है। यहाँ पे आपके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं? आए तो थे। अच्छा, यहाँ अभी कुछ व्यक्ति बता रहे हैं कि मंदिर में है, और आप भी बता रहे हैं कि मंदिर में ही है। तो चलिए, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि हम मंदिर में अभी क्या कर रहे हैं, और सनातन धर्म के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा कि सनातन धर्म की विशेषताएं क्या है और सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ है। तो और एक दो व्यक्ति जो हैं, अभी मंदिर के अंदर पहुँच चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही इस मठ का पुजारी है। तो चलिए, इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। जी, अपने का नाम क्या है? मेरा नाम गयानंद मिश्रा। गयानंद मिश्रा जी, आप यहाँ के पुजारी हुए? हाँ, पुजारी हैं। इस मंदिर में कब नियुक्त हुए थे? बहुत ही 35 साल हो गया। अच्छा, 35 साल से हैं। देख लीजिए, पंडित जी का कहना यही है कि मैं 35 साल से यहाँ पे पूजा पाठ करता हूँ, देखभाल करता हूँ। देखभाल भी करते हैं यहीं पे? हाँ, देखभाल भी करता हूँ। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत होता है, सामान लोग जियान करता है लोग। अच्छा, सामान लोग जियान कर देता है। बहुत तत्व का लोग खराब है, जियान कर देता है। हर चीज़ कहने पर मानता नहीं है कोई भी। अच्छा, कहने पे कोई मानता नहीं है, कोई बात नहीं मानता है हाँ, आपका? हर तो, चीज़ जियान करता है लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस मंदिर के खास वजह बता सकते हैं कुछ? यहाँ तक तो कुछ लोग खराब है, जो लड़के फड़के सब है, जियान करते हैं बहुत, और सब ठीक है सब तरह से। अच्छा, सब कुछ ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना, बहुत ऐसे दिक्कत होता है, कोई कि बहुत ऐसे बच्चा उच्चा लोग जो है बहुत गलत तरीक़ा से बिहेव भी करते होंगे, या कोई प्रकार की दिक्कत भी हो जाता होगा इन लोगों को, जो पुजारी जी हैं इनको। तो मैं एक दो सवाल करने वाला हूँ, इनसे क्या जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो एक बात बताइए बाबा जी, आप इस मंदिर का आप पुजारी हैं, तो इस मंदिर के कुछ बातें, ऐसा बात बताइए कि हाँ, जो जानकारी पब्लिक को नहीं हो, ग्रामीण को नहीं हो। जमीन है इसमें 3 बीघा करीब। फसल उपज नहीं होता है, गाछ वृक्ष है, खरपताई है, माल जल से चला देता है लोग। गाछ वृक्ष है, उसी में आमदनी कम है, बहुत कम आमदनी है। पूजा पाठ करता हूँ, शाम सवेरे आता हूँ, जाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे गाछ वृक्ष भी काफ़ी है। और ज़मीन कितने हैं? जमीन 3 बीघा करीब है। अच्छा, 3 बीघा के करीब में है। तो ज़मीन यहाँ किन का है? जमीन मठ के नाम पर है। अच्छा, मठ का नाम पर है। तो ज़मीन के दिए हुए थे? जमीन जो रखा है मुझे वही मेरा अख्तियार है। इस पर ज़मीन का ऊपर जो हो चाहे ना हो, मेरे अख्तियार में है। अच्छा, नाम तो बता सकते हैं ना, तो ज़मीन किन का है? हाँ, पहले ज़मीन भगत जी लोग का है, खानदान का। अभी मुझे मालूम नहीं कि किस खानदान का है, लेकिन भगत जी लोग का है ज़मीन। अच्छा, आपको इसमें नियुक्त किया गया पूजा पाठ हाँ, करने के लिए, हाँ। देख रेख करने के लिए आपकी जिम्मेदारी सौंपा गया? रामचंद्र भगत यहाँ है, वही मुझे यहाँ पर रखे, पूजा पाठ करता हूँ। अच्छा, रामचंद्र भगत जी हैं, वही आपको रखे हुए हैं। पैसा वैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, पैसा वैसा नहीं मिलता है। अच्छा, यह देखिए, ये जो बाबा जी हैं बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग होने के बाद भी यहाँ पे इस मठ का में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और लोगों और जनता की सेवा करते हैं। और तो ये एक बात सोचिए आप लोग, जब मस्जिद और चर्च में पैसा मिल सकता है, मदरसा में पैसा मिल सकता है, तो क्यों नहीं इनको वेतन मिल सकता है? ये भी तो पूजा पाठ करते हैं। सरकार से यह बात मैं पूछना चाहता हूँ, और सरकार से मैं यह बात करना चाहता हूँ, क्यों नहीं इनको भी पैसा मिलता है, क्यों नहीं वेतन मिलता है? जब मस्जिद में, जब चर्च में, जब सब में मिलता है पैसा, सबको तनख्वाह होता है, सब में नियुक्ति किया जाता है, तो इसमें क्यों नहीं किया जाता है? तो मैं यही सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, और एक दो बात बताना चाहता हूँ कि आप सब भी सोचें, और आप सब भी इस बात पे फोकस करें कि हाँ, यह बात सच है कि नहीं है। तो एक बात बताइए, इस मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था और कब निर्माण हुआ था? इस मंदिर को बहुत दिन हो गया, लेकिन हमारे सामने में मठ है बना हुआ है। राम मंदिर टूट गया था, तो फिर इधर 4 साल पहले बना है। हनुमान जी का मंदिर इधर बना हुआ है, 10 साल 12 साल हो गया हनुमान मंदिर बनते हुए। एक बात बताइए, नहीं मंदिर टूट गया था क्या?
हाँ मंदिर ढह गया था, राम मंदिर ढह गया था। राम मंदिर भी यहाँ पर है, हाँ, राम मंदिर भी है यहाँ पर। शिव मंदिर के बावजूद भी यहाँ पर राम मंदिर है और हनुमान मंदिर भी मैं दिखाया, हनुमान मंदिर भी है। तो राम मंदिर जो थे वो टूट गया हुआ था, तो फिर से निर्माण कराया गया। और इस मठ जो है, इस मठ के बारे में बताइए ना, कब स्थापना हुआ था इसमें? बहुत दिन पहले से मठ है यहाँ पर। अच्छा, साधु लोग था पहले, कुछ दिन पूजा बंद था तो हमको यहाँ रखा गया। कुछ व्यक्ति बता रहे कि 1970 के आसपास में यह मठ का स्थापना किया गया था। हाँ, बहुत दिन पहले का स्थापना है यहाँ पर, उसका मालूम मुझे नहीं है, लेकिन हम यहाँ 30-35 साल से पूजा कर रहा हूँ। अच्छा, 30-35 साल से पूजा कर रहे हैं। तो बाबा जी का कहना है कि 30-35 साल से पूजा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा विशेष जानकारी इस मठ के बारे में नहीं है। तो ज़्यादा जानकारी क्या दे सकते हैं इस मठ के बारे में? बलराम भगत दे सकते हैं। अच्छा, बलराम भगत। तो चलिए, बलराम भगत यहाँ पर शायद हमारे अंदर से नहीं होंगे। आपका नाम क्या हुआ? पवन कुमार सिंह जी, आप यहाँ पे कहाँ से आए हुए हैं? ग्रामीण है, अच्छा, मधुरापुर। ग्रामीण हुए जी। तो यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? पूजा करने आए हैं मंदिर में। पूजा करने आए हुए हैं। तो एक बात बताइए, इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी है पूरा? हाँ, यह मंदिर हाँ। बहुत ही जगता मंदिर है, अच्छा रहस्यमय मंदिर है। अच्छा। और ये बहुत 200 वर्ष पहले से ये मंदिर है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आज फर्स्ट सोमवारी है, तो आज जल चढ़ाने बहुत व्यक्ति आए होंगे और आ रहे हैं। जो श्रद्धालु है, जो भक्त हैं, वो आ रहे हैं, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। जी, अभी आप यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं? सुबह से बैठे हुए हैं हम यहाँ सुबह पर। से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, उनका मनोकामना पूरा होता है या नहीं होता? हाँ, जो भी अगर सच्चे दिल से मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। तो बहुत ऐसे इंसान जो हैं वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान पे विश्वास कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। हम सनातनी हैं तो विश्वास करेंगे ही करेंगे। अब पूरा सनातनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब फर्स्ट सोमवारी है और यहाँ पे बैठे हुए हैं जो भक्त हैं, जल चढ़ाने आ रहे हैं, तो पूरे सनातनी को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान में आस्था रखे, विश्वास रखे, हर मनोकामना पूर्ण होगा। अच्छा, तो इनका कहना है कि भगवान में विश्वास रखे और आस्था में विश्वास रखे तो हर मनोकामना पूरा होगा। और सच्चे दिल से अगर कोई भी इंसान अगर भगवान की पूजा करते हैं और मानते हैं तो उनका मनोकामना कभी भी विफल नहीं होता है, पूरा होता है। तो चलिए, यहाँ देख रहे थे मधुरापुर का मठ, और मैं मधुरापुर मठ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो भी मैं दिखाया, जो दृश्य था वो मैं दिखाया। और उसके बाद इस एक प्राचीन मंदिर के बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा। राम मंदिर यही था, और ये जो है ना, एक समय था कि उस समय यहाँ पे जो मंदिर था ये टूट चुका हुआ था, फिर डबल निर्माण कराया गया। और निर्माण कराने के बाद यहाँ पे जो पुजारी थे वो पूरा बात बताएं और सच्चाई बताएं। और मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ, जब मस्जिद में, जब चर्च में, जब मदरसा में पैसा मिल सकता है, तनख्वाह मिल सकता है, तो क्यों नहीं ब्राह्मणों को, क्यों नहीं पुजारियों को तनख्वाह मिलता है, क्यों नहीं इन लोगों को भर्ती होती है? तो मैं यही सरकार से मांग करना चाहता हूं और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा। आज फर्स्ट सावन के फर्स्ट सोमवारी था और जल बोझने बहुत व्यक्ति गए हुए थे और बहुत व्यक्ति जल चढ़ाए हैं। उन सभी को मैं हर हर महादेव बोलना चाहता हूँ, हर हर महादेव। तब तक मैं विदा लेता हूँ, लास्ट तक वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।